जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 8 और आज है 7 मई यानी कि संडे। मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। वैसे सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम निपट गया है और संडे को ये रहता है कि हम एक दो एक्स्ट्रा काम हमारा खोज कर ही रखते हैं। तो ये झाड़ू लगाने का काम आज रितिका ने कर दिया था, बल्कि अभी झाड़ू लगी नहीं है, पर झाड़ू आज रितिका लगा देगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे इस घर में साफ़ सफाई मेरी हमेशा चलती ही रहती है और ज़्यादा काम रहता है यहाँ पर जाड़े वगैरह साफ़ करने का। और धूल मिट्टी का तो आप सबको पता ही है कि इस बार मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, साफ़ सफाई हमारी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन अभी रंग पेंट वगैरह नहीं हुआ है तो जाड़े थोड़े से ज़्यादा लगते हैं और हर तीसरे चौथे दिन मुझे जाले साफ़ करने पड़ते हैं। वैसे मैं डेली डेली करती ही रहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे जाते हैं तो फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जाड़े घर में लगे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं मानते हैं। और आज हमारे यहाँ सुबह सुबह आ गई थी लाइट, पता नहीं क्या बात है, टाइम टेबल चेंज हो गया या कुछ और बात होगी, पर लाइट आ गई थी। तो मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी, क्योंकि कपड़े धुलने का काम सुबह सुबह हो जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है। दोपहर को लाइट आती है तो वो फिर मजबूरी हो जाती है, दोपहर में धोने पड़ते हैं। और संडे को मैं मशीन ज़रूर चलाती हूँ। वैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं भी चलाते, लेकिन संडे को तो मशीन मुझे चलानी ही होती है, क्योंकि आज जैसे कि संडे है तो बच्चों की ड्रेस वगैरह, इनके जुराब सब कुछ मैं धोकर सुखा देती हूँ। वैसे तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में सूखने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। ज़्यादातर सर्दियों में ये प्रॉब्लम रहती है कि संडे को हम बच्चों के कपड़े वगैरह सब धोकर सुखा देते हैं। एक दिन का टाइम रहता है तो आराम से सूख जाते हैं। गर्मियों में तो अभी स्कूल से आते हैं तो शाम को भी धोकर सुखा देते हैं तो आराम से सूख जाते हैं। ईशांत का ज़्यादा ये रहता है कि डेली डेली ड्रेस उसकी धुलनी पड़ती है। रितिका तो एक ड्रेस को 2 दिन भी पहन लेती है, बल्कि 3 दिन भी पहन लेती है। लेकिन ईशांत एक ड्रेस सिर्फ एक दिन स्कूल में पहन कर जाता है, बाकी दूसरे दिन उसको धुली धुलाई ही पहनानी पड़ती है। स्कूल से वो ऐसे ही करके लेकर आता है कि एक दिन ही पहन पाता है, और उसको चाहे मैं कितना भी बोल लेती हूँ लेकिन फिर भी उसकी ड्रेस ऐसी ही आती है हर रोज़। तो जी बस कपड़े भी मैंने साथ साथ निचोड़ कर सुखा दिए हैं, क्योंकि अभी तो इनको उठाकर अंदर रख देंगे, क्योंकि पूरा दिन तो धूप में कपड़े रहते हैं तो कलर ख़राब हो जाता है कपड़ों का। और हवा भी चल पड़ी है, थोड़ी सी देर में तो और भी ज़्यादा तेज़ की हवा चल पड़ेगी। गर्मियों में यही रहता है, बस 10 बजे तक काम हो जाता है, उतना हो जाता है, उसके बाद फिर बहुत तेज़ की हवा चल पड़ती है। और गर्मियों में हम हवा नहीं बोल सकते, लू चल पड़ती हैं। इतनी गर्म हवा रहती है कि बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। लेकिन इस बार तो मौसम ने मेहरबानी कर रखी है, मेहरबानी बोल लीजिए या फिर परेशानी बोल लीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो परेशानी ही है। बल्कि इस बार तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, सरसों निकलवाने के टाइम से लेकर अभी तक मौसम ने इतना ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ही ज़्यादा। गेहूँ निकलवाए थे तब भी यही हाल था मौसम का, और सरसों के टाइम में भी किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है इस बार मौसम ने फसल निकलवाने के टाइम पर। सर्दियों में तो बारिश हुई नहीं जिस टाइम पर हमें ज़रूरत थी, खेत में पानी वगैरह लगाना रहता है, और जिस टाइम पर हमारा फसल निकलने का काम शुरू हुआ उस टाइम पर बारिश स्टार्ट हो गई। और इससे वैसे इस बार इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है। अभी तो सरसों का और गेहूँ का निकलवाने का काम हमारा ख़त्म हो गया है, बिजाई का काम शुरू हो गया है। अभी बस कुछ दिन और है, उसके बाद चाहे कितनी भी बारिश होती रहे। वैसे हमारे यहाँ की तो रेतीली ज़मीन है तो बारिश की इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बारिश होती है, थोड़ी सी देर के बाद सूख जाता है। और आज है संडे, तो संडे को तो कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है, बल्कि बच्चे तो मुझसे पहले ही पूछने लगते हैं कि मम्मी इस बार क्या बनाऊँ। और मैं भी सोच में लगी रहती हूँ कि संडे है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो जी अभी बज गए हैं 10 और नहा धोकर अभी मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और ये भिंडी है, इसको हमारे यहाँ बोल देते हैं पाइया चून चौबारा रसोई। मतलब कि बिल्कुल थोड़ी सी भिंडी है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ इनको फ्राई करके। तो जी अभी सबसे पहले तो भिंडी में हम डाल लेते हैं थोड़े से मसाले, और मसाले मैंने वही मसाले डाले हैं जो हम हर रोज़ सब्जी में डालते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। और इसमें हम 1 चम्मच बेसन डाल लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल, और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। बस ये मसाले डालकर हम भिंडी को अच्छी तरह से मसालों में कवर कर लेंगे। और थोड़ी सी इसमें हम ज़्यादा प्याज डालेंगे। वैसे ये जो फ्राई की हुई भिंडी है ना, ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैंने आज ऐसे इसलिए बनाई है क्योंकि भिंडी थोड़ी सी कम थी, तो इसमें हम प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेंगे।
और गर्मियों में ये एक दो सब्जी ऐसी है जो मुझे पसंद है। वैसे मैं मेरी बताऊं तो बच्चों को तो गर्मियों की सब्जी बिल्कुल पसंद ही नहीं आती हैं। गर्मियों में ज़्यादातर हमारे घर में कढ़ी, दाल, बेसन, ये सारी सब्जियां बनती हैं। इस बार ही ये सब्जियां चल रही हैं हमारे घर में। रितिका के पापा को ये सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है, भिंडी की। वैसे अभी तो मैं भी खा लेती हूँ, पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो जी सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसके बाद फिर ये जो हमने भिंडी मसाले में कवर करके रखी थी वो डाल दी, और थोड़ी सी मैंने प्याज डाली थी साथ में। 4-5 मिनट के लिए इनको तेल में भून लिया, और अभी इनको निकाल कर मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल और डालूंगी। और अभी मैंने ये प्याज कट कर ली है, प्याज मैंने लंबी लंबी कट की हैं, और भिंडी भी मैंने लंबी लंबी कट की थी, और उसी तरह मैंने हरी मिर्च कट कर दी। तो तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी, और अभी डाल दिए भिंडी डालकर 2-3 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करेंगे। और फिर इसमें हम मसाले डाल देंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। लाल मिर्च आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च हमने पहले भी डाल दी थी। और 1 चम्मच मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर खटास के लिए। वैसे आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, पर अभी घर पर नींबू नहीं था तो मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। और अभी बस थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे, और ये सब्ज़ी हमारी हो जाएगी तैयार। ये सब्ज़ी पराठे और रोटी दोनों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी गैस पर मैंने रख दी कढ़ाई, और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाल की फेमस डिश बापा दोई। और बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, आप सबको पता है। मैं ज़्यादातर वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो घर पर आसानी से मिल जाएं। तो इसमें हमें लगेगा सिर्फ दही, दूध और आम, ये तीनों चीज़ें आसानी से घर पर मिल जाती हैं, और गर्मियों में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और गर्मियों में वैसे भी हम ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि ये आइसक्रीम हो गई। तो बस रेसिपी इसकी थोड़ी सी अलग है, जैसे हम केक बनाकर तैयार करते हैं तो वैसे ही तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 गिलास दूध डाल लिया था, उसको थोड़ा सा पका लिया है। और ये मैंने 1 आम लिया था, उसको अभी मिक्सी में पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। और इस दूध में मैंने चीनी डाल दी थी, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। दूध मैंने बस 1 उबाल आने के बाद चीनी डाल दी थी। जितना हमारा दूध था उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी डाली थी, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और बस आम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके घोल तैयार कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा पकाना होता है। जैसा हमारा केक का बैटर रहता है ना, वैसा ही रखते हैं। और कलर के लिए मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अभी इसको हम ठंडा होने देते हैं, कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई से इसको निकाल दिया है। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, और बाकी का काम करेंगे बाद में, पहले खा लेते हैं खाना। सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। शांतिया, पंखा चला। बाकी सबका खाना हो गया है, बस मैंने और रितिका ने नहीं खाया है। हाँ, तू भी खाओगा तो खा तो लेते ना, फिर खाओगा। आजे खाओ, तुम खा लो, आजे रितिका। जी अभी खाना वाना हमारा हो गया है, और ये मैंने दही सुबह ही रख दी थी, पानी निकल गया इसका सारा। और ये देखिए पनीर के जैसी हो गई है, कटोरे में डाल दे। बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा हमारा पनीर रहता है। पनीर का नहीं, मक्खन वही है भाई, मक्खन वर्गी। हाँ। चल तो ले पकड़, जम्मा तो वो कर दे तो इसका गाड़िया मोड़िया गाड़िया बढ़िया ही करना है इसका। ले पकड़। तो जी अभी हमने जो ये हमारा पका हुआ आम था ये डाल दिया, और साथ में इसमें हम डाल देंगे ये दही। और ये दही मैंने सुबह ही रख दी थी, जैसे हम पनीर रखते हैं वैसे ही, बस दही में पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप चाहें तो घर पर थोड़ी सी थिक दही हो तो वो भी ले सकते हैं, पर अभी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा थिक दही नहीं होती है। तो मैंने इसको सुबह रख दिया था कपड़े में बांध कर निचड़ने के लिए, और पानी सारा इसका निकल गया था। अभी ये हमारा घोल तैयार हो गया है, इसको हम डाल देंगे इस केक टिन में। नहीं, ये मेरे पास स्टील का डब्बा है। और ये जो हमारे पास पुराना हॉटकेस रहता है ना, ये मैंने उसका निकाला था, मेरे पास 2 हैं। ये एक मैं केक बनाने के लिए पहले रखती थी, पर वो अभी जल गया था तो वो मैंने फेंक दिया है। और ये अभी फिर से मेरा एक हॉटकेस ख़राब हो गया था तो ये मैंने निकाल लिया। और केक वगैरह बनाने के लिए बड़ा ही अच्छा रहता है, हल्का भी रहता है, जल्दी बनकर तैयार हो जाता है।
आप चाहें तो कोई कटोरा या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा बर्तन रहता है तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। और बटर पेपर भी मैंने घर पर भी बनाकर तैयार किया है। कोई भी प्लेन कागज़ ले लें और उस पर घी लगाकर बस उसको अच्छी तरह से ऐसे चिकना कर लें, वो हमारा इंस्टेंट बटर पेपर बनकर तैयार हो जाता है। तो जी अभी टोपी में मैंने डाल दिया 2 गिलास पानी, उसको हल्का हल्का गर्म किया और उसके बाद फिर रख दी कटोरी और फिर रख देंगे हम हमारा ये होममेड केक टिन। अभी इसको ढककर पका लेते हैं और इसको हम पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पर, ना तो बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे और ना फुल, लो टू मीडियम पर पकाएंगे। तो अभी हो गई हैं 40-45 मिनट के आसपास हो गए हैं इसको रखे हुए, और अभी गैस को कर देते हैं बंद। और टोपिया मतलब कि छोटा रह गया था, गैस नहीं निकल रही थी, तो मैंने इसको कढ़ाई में रख दिया। फिर टोपी में ऐसे उफान ज़्यादा आ रहा था पानी में, अब इसको हम निकाल लेते हैं। और इसमें पानी हमारा लगभग खत्म हो गया है। और ये देखिए इसके पकने की ये पहचान होती है कि ये चारों तरफ से ऐसे किनारे छोड़ देता है, हल्के हल्के से किनारे छोड़ दिए हैं अभी इसने, ये देखिए, बस यही पहचान है। तो अभी इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद रख देंगे फ्रिज में, और तब तक कर लेते हैं आराम। पूरा दिन निकल गया आज का काम करते करते। सामान उठा कर रख देते हैं, गैस वगैरह और ये फैला रखा है। तो जी अभी सबसे पहले तो मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ और उसके बाद फिर धोएंगे बर्तन। खाने में कुछ भी अलग बनाते हैं तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो एक सिंक भरकर बर्तनों का तैयार हो गया है। फिर मैंने सोचा पहले कपड़े उतार लेते हैं, सूख गए होंगे। गर्मियों का बस यही फायदा है, कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो जी अभी ये हमारा ठंडा हो गया है, ये देखिए। अभी इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और आज है संडे, और संडे को ये रहता है कि आराम है, तो बस हमारी जो वो बप्पा दही है वो ठंडी होगी, तब तक थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेते हैं। ये एक आम मैंने रख लिया था, 2 आम मंगवाए थे, एक रख लिया था, तो उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस कट करके हम फ्रीजर में रख देंगे। काट ले, क्यों जिनके फ्रिज में पड़ रही है। क्या ले आओगी फ्रिज में धरती में उल्टी, फ्रिज में कट है क्या करी बर्फ का। आजा इसने निकाल जा। तो जी आज की हमारी स्पेशल डिश बनकर तैयार हो गई है, और समर स्पेशल, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ खाने में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर तो हमारा ये रहता है कि दिन में एक बार तो हम आइसक्रीम खा लें। वैसे हमारे घर में तो इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन बच्चों की कई दिन से आइसक्रीम की फरमाइश हो रही थी, और इस बार भी मैंने आइसक्रीम नहीं बनाई, कुछ अलग ही बनाकर तैयार किया है। ऐसा 2 बार हो चुका है, बच्चे जब भी आइसक्रीम के लिए बोलते हैं मैं कुछ ना कुछ और बना लेती हूँ। तो जी अभी एक बार इसको चक्कू से ऐसे चारों तरफ चक्कू घुमा दिया और उसके बाद फिर टैप टैप करके निकाल दिया, और बड़ी ही आसानी से निकल गया था। लगभग जैसे केक होता है ना वैसी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम के हिसाब से बेस्ट डिश है। तो अभी रितिका तो करेगी इसकी प्रेजेंटेशन। जो हमने आम ठंडा किया था वो रख लेते हैं, और थोड़ी सी मेरे पास टूटी फ्रूटी रखी है वो रख लेते हैं, और मैं बना देती हूँ तब तक इनके लिए चाय। 3 बज गए हैं, और ये थी मेरी संडे की रूटीन। वैसे तो मेरा संडे मंडे हर दिन ऐसा ही जाता है, लेकिन संडे की स्पेशल रूटीन रहती है मेरी, क्योंकि संडे का काम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बच्चों की फरमाइश हो जाती है, कुछ ना कुछ स्पेशल घर में ज़रूर बनता है, पर बच्चे खुश तो हम खुश।
और बच्चों का ये है कि बस इनको खाने में कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है, एक जोड़ी नए कपड़े आ गए या फिर खाने में कुछ स्पेशल बन गया तो ये खुश हो जाते हैं। तो जी स्वीट डिश हमारी तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और रितिका ने 2 तरह से प्रेजेंटेशन की थी, पहले एक बार ऐसे बीच में लेयर लगाई थी, उसके बाद फिर गोल लेयर लगाई थी। इसका ये सब चलता ही रहता है। अभी कट करके बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं लगूंगी मेरे श्याम के काम पर, क्योंकि अभी श्याम के काम का टाइम हो गया है। तो जी आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। और एक बार आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पर आसानी से मिलने वाली चीज़ों से आसानी सी रेसिपी है।